अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 सप्लाई का नेक्स्ट टॉपिक और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर एमन जवाद। इस लेक्चर में हम देखेंगे चेंजेस इन सप्लाई, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, राइज एंड फॉल इन सप्लाई और कॉजेज ऑफ चेंजेस इन सप्लाई। चेंजेस इन सप्लाई, रसद में तब्दीलियां। लॉ ऑफ सप्लाई की रूह से कीमत और रसद मतलब प्राइस और सप्लाई उन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी मुस्बत ताल्लुक पाया जाता है। यानी जब अशिया की कीमतों में कमी पेशी होती है तो मिकदार रसद में भी इजाफा या कमी वाक़ होती है। इसको हम रसद का यानी सप्लाई का एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन यानी रसद का फैलाव और सुकड़ाव कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर चीनी की कीमत 20 रुपये से बढ़कर 22 रुपये फी किलोग्राम हो जाए तो मिकदार रसद भी मतलब सप्लाई क्वांटिटी भी 10 किलोग्राम से बढ़कर 20 किलोग्राम हो जाती है। इसे हम रसद का फैलना यानी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं। इसके बरक्स कीमत में कमी से मिकदार रसद भी गिर जाती है, मतलब प्राइस कम हो तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाती है। इसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं, यानी रसद का सुकड़ना। मिकदार रसद के फैलने और सुकड़ने की सूरत में खत रसद एक ही रहता है और खत पर एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर हरकत को मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व का नाम दिया जाता है। अक्सर मुशाहदे में आता है कि कीमत में तब्दीली के बगैर ही मिकदार रसद में इजाफा या कमी वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह दीगर हालात होते हैं, जिस तरह मुसारिफ पैदाइश, फैशन, मौसम में तब्दीली या कोई और हालात भी हो सकते हैं। इन्हें चेंजेस इन सप्लाई कहा जाता है। यानी चेंजेस इन सप्लाई की वजह से जो सप्लाई कर्व है अपनी जगह छोड़कर ऊपर या नीचे हरकत करना शुरू कर देता है। इसे क्या कहते हैं? शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, रसद की मुंतकिली कहते हैं। खत रसद की मुंतकिली की वजह से कीमत की बजाय दीगर हालात होते हैं, जिनकी वजह से सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई में इजाफे को रसद का बढ़ना यानी राइज इन सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में कमी को रसद का गिरना यानी फॉल इन सप्लाई कहा जाता है। आइए अब देखते हैं रसद का फैलना और सिकुड़ना, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। रसद का फैलना और सिकुड़ना, क्योंकि किसी शय की कीमत और रसद में डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। इसलिए शय की कीमत में इजाफे के साथ ही सेलर जो सा होता है वो किसी चीज़ की भी सप्लाई बढ़ा देता है। इसे रसद का फैलना कहते हैं। इसी तरह कीमत कम होने पर शय की रसद को कम कर देते हैं। इसे रसद का सिकुड़ना कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। रसद के फैलने और सिकुड़ने की सूरत में जो सप्लाई कर्व है वो एक ही जगह पर कायम रहता है। इसलिए जो सेलर होते हैं, फरोख्त कंदगान का खत रसद एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर हरकत करता है, जिसे हम मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व का नाम देते हैं। आइए इसे ग्राफ और टेबल की मदद से समझते हैं। खत रसद के फैलने और सिकुड़ने का गोशवारा और डायाग्राम। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तरफ हमने ली है चीनी की कीमत रुपयों में और दूसरी तरफ हमने मिकदार रसद किलोग्राम में ली है। अब देखें, कीमत में जैसे जैसे इजाफा होगा क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। पहले कीमत 5 रुपये थी, 5 रुपये पे क्वांटिटी सप्लाई 10 रुपये थी। जब कीमत बढ़ गई तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई, वो 10 से ज़्यादा हो गई 20 पे चली गई। फिर प्राइस बढ़ गई 10 से 15 और क्वांटिटी सप्लाई 20 से बढ़ के 30 हो गई। फिर
प्राइस जब 20 रुपए थी तब क्वांटिटी सप्लाई 40 हो गई, और जब प्राइस 25 हुई तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ के 50 हो गई। इससे साबित हुआ कि जैसे जैसे आपकी कीमत बढ़ती जाएगी, मिकदार रसद भी बढ़ती जाएगी। इसके उल्ट जैसे जैसे कीमत गिरती जाएगी तो मिकदार रसद भी गिरती जाएगी। ग्राफ में देखें, एक्स एक्सिस पे हमने ली है मिकदार रसद, क्वांटिटी सप्लाई, और वाई एक्सिस पे हमने ली है चीनी की कीमत रुपयों में। अब देखें, प्राइस की जो हमारी रेंज है मिनिमम 5 से मैक्सिमम 25 तक है, तो ये वाई एक्सिस पे हम चीनी की रेंज को पूरा कर लेंगे 0 से 25 तक, 5, 10, 15, 20, 25। इसी तरह वाई एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी सप्लाई को। क्वांटिटी सप्लाई की मिनिमम वैल्यू 10 और मैक्सिमम वैल्यू 50 है, तो इसकी रेंज हम ग्राफ पे पूरी कर लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50। इसी तरह अब आप देखें, जब कीमत 5 रुपये है तो 5 रुपये पे क्वांटिटी सप्लाई 10 है, यानी 5 रुपये पे क्वांटिटी सप्लाई 10 है। इसी तरह 10 रुपये पे क्वांटिटी सप्लाई 20 है, 15 रुपये पे 30 है, जबकि 20 रुपये पे 40 क्वांटिटी सप्लाई है, और 25 रुपये पे 50 क्वांटिटी सप्लाई है। अब आप देखें, एसएस का जो सा खत है वो एक ही जगह पे कायम है। एसएस के खत के साथ ऊपर उठता हुआ तीरनुमा खत रसद के फैलाव को जाहिर करता है, जबकि नीचे गिरता हुआ खत रसद के सुकड़ाव को जाहिर करता है। अब हम देखते हैं रसद का चढ़ना और गिरना, राइज एंड फॉल इन सप्लाई। राइज इन सप्लाई किसे कहते हैं? रसद के चढ़ने से क्या मुराद है? जब किसी शय की कीमत में तब्दीली बगैर शय की रसद में, मतलब कीमत में तब्दीली के बगैर ही उसकी सप्लाई में इजाफा हो जाए, दीगर अवामिल की वजह से, जैसे फैशन की वजह से, मौसमी हालात की वजह से, या इस तरह दीगर अवामिल से, तो उसे कहते हैं रसद का चढ़ना। पहले हमने क्या पढ़ा था कि कीमत में इजाफा होगा तो रसद बढ़ा देगा, वो रसद का फैलना था, और कीमत में कमी से रसद कम हो जाएगी, वो रसद का सिकुड़ना था। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर है कि राइज इन सप्लाई में जब किसी शय की कीमत में तब्दीली प्राइस के अलावा किसी चीज से है, जिस तरह आपकी फैशन की वजह से या उसकी वजह से इनकम में तब्दीली की वजह से ना हो, बल्कि फैशन की वजह से, मौसमी हालात की वजह से हो, तो उसे हम कहते हैं राइज इन सप्लाई। होशवारे में मुख्तलिफ कीमतों पर अंडों की रसद को मौसमी तब्दीली के बायस बढ़ते हुए दिखाया गया है, जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आमतौर पर सर्दियों में अंडे की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए पहली ही कीमत पर मिकदार रसद में इजाफा हो जाता है, मसलन फैशन या मौसम की वजह से। इसे ग्राफ और टेबल की मदद से समझते हैं। रसद का बढ़ना और चढ़ना। देखें, अंडों की कीमत फी दर्जन 10, 15 और 20। मिकदार रसद गर्मियों में और मिकदार रसद सर्दियों में। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब अंडों की कीमत 5 है तो इसकी मिकदार रसद 20 है, जबकि गर्मियों में इसकी 10 है। इसी तरह जब अंडों की कीमत 10 हो गई तो ये मिकदार रसद गर्मियों में बढ़ के 20, जबकि सर्दियों में डिमांड ज़्यादा होती है इसलिए उसकी सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी, 30। फिर अंडों की कीमत 15 हो गई है तो गर्मियों में इसकी क्वांटिटी सप्लाई 30 और सर्दियों में ये 40 हो जाएगी, जैसे कि आप इसको इस ग्राफ में देख सकते हैं। अब देखें, जो आपका एसएस का खाता है, ये वाला एसएस का खाता, ये है आपका सप्लाई इन समर, और एसडब्ल्यू का खाता है सप्लाई इन विंटर। अब आप देखें इनमें क्या फ़र्क है। पहले हम गर्मियों वाला देख लेते हैं, सप्लाई इन समर। देखें, जब आपकी कीमत 5 रुपये है तो आपकी सप्लाई 10 है, 5 रुपये कीमत के ऊपर आपकी सप्लाई 10 है समर में। इसी तरह जब आपकी कीमत 10 रुपये है तो आपकी सप्लाई 20 है।
जबकि जब आपकी सप्लाई कीमत 15 रुपये है तो आप समर में सप्लाई 30 रुपये है। अब जो हमने डॉट्स लगाए थे, इन डॉट्स को हम मिला लेंगे तो हमारे पास सप्लाई ऑफ समर का खाता आ जाएगा। इसी तरह जब हम सप्लाई ऑफ विंटर का खत बनाएंगे, मतलब तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज आएंगी? 5 के ऊपर 20 है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 के ऊपर 20, जबकि 10 के ऊपर 30, इसी तरह 15 के ऊपर 40। जब हम इन डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक खत आएगा जिसे हम सप्लाई इन विंटर कहते हैं। अब आप देखें, पिछला सप्लाई का कर्व पीछे था, अब ये वाला सप्लाई का कर्व इधर को मूव कर रहा है, नीचे को मूव कर रहा है। एक बात याद रखने वाली है कि जो हमने डिमांड का पढ़ा था, तो डिमांड में क्या होता था? डिमांड में जो खत था वो ऊपर को बढ़ता था और नीचे को कम होता था। डिमांड में ये डिमांड कर्व था जो ऊपर से नीचे आता था, ये हमारा डिमांड का कर्व है। डिमांड ऊपर को बढ़ती थी और नीचे को कम होती थी, जबकि सप्लाई का जो सा खत है, सप्लाई का ये पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट जाता है और पॉजिटिव जाता है। ये बढ़ता नीचे को है और घटता ऊपर को है। ये बात आप अपने ज़हन नशी कर लें कि सप्लाई हमेशा नीचे को बढ़ती है और ऊपर को घटती है, जबकि जो आपकी डिमांड है, डिमांड ऊपर को बढ़ती है और नीचे को कम होती है। अब हम देखते हैं फॉल इन सप्लाई, रसद का घटना या गिरना। जब किसी शय की कीमत में तब्दीली के बगैर ही शय की रसद में कमी दीगर अवामिल के बायस हो तो इसे रसद का गिरना कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंडों की कीमत मिकदार रसद गर्मियों में और मिकदार रसद सर्दियों में। अब देखें, ये हमने ग्राफ बना लिया। देखें, विंटर में जो हमारी सेल है, विंटर सप्लाई जो सा है वो कर्व आगे है और समर सप्लाई का कर्व पीछे है। अगर हम इस कर्व से देखें तो ये पीछे को जा रहा है, तो सप्लाई पीछे को कम होती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सप्लाई आगे को ज़्यादा होती है और पीछे को कम होती है, तो ये कर्व जो पीछे को जा रहा है ये रसद के घटने या गिरने को जाहिर कर रहा है। कॉजेज ऑफ चेंजेस इन सप्लाई, रसद में तगय्युरात के असबाब। रसद में तगय्युरात के असबाब बहुत सारे हैं। मसारिफ पैदाइश में तब्दीली, मतलब चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बदल जाती है तो भी ये लागू नहीं होगा। टेक्नोलॉजी में तब्दीली, मतलब अशिया पैदा करने के बेहतर तरीके दस्तयाब हो जाते हैं, लोग टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें क्या है, कम लागत पर चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी और पहले से ज़्यादा शय की मिकदार फ़रोख्त करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इससे भी लॉ ऑफ सप्लाई जो सा है वो डिस्टर्ब होगा, चेंजेस इन सप्लाई में फ़र्क आएगा। नकलो हमल के मुसारिफ, मतलब ट्रांसपोर्ट जो सी है, ट्रांसपोर्टेशनल कॉस्ट जो सी है वो अखराजात कम हो जाए तो अशिया की सप्लाई बढ़ जाती है। अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट जो सी है वो महंगी हो जाए तो अशिया की रसद कम हो जाती है, क्योंकि जो बेचने वाला है उसका मुनाफा कम हो जाता है। मौसमी हालात, मौसमी तब्दीली में भी रसद की तब्दीली का बायस बनती है, क्योंकि अगर मौसम सर्द होगा तो गर्म कपड़ों की रसद भी तेज़ी से इजाफा होगा। अगर गर्म मौसम में गर्म कपड़ों की रसद इंतहाई कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हुकूमत की पॉलिसियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इसका भी रसद पे बहुत गहरा असर होता है। अगर खाम माल की दरामद पर जो हुकूमत है वो शरह कम कर दे तो अशिया की लागत कम हो जाती है। टैक्स अगर कम कर दे तो उस पर चीज़ की कॉस्ट कम हो जाती है और सेलर कम कीमत पर ज़्यादा मिकदार जो बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह अगर हुकूमत टैक्स बढ़ा दे तो लागत ज़्यादा हो जाती है और इसी तरह सप्लाई कम हो जाती है। आजरों का इत्तेहाद, यूनिटी ऑफ प्रोड्यूसर,
इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अशिया की कीमतें कम ना हो, मतलब बाज़ औक़ात अशिया को पैदा करने वाले ज़्यादा मुनाफा कमाने की गर्ज से कीमत के बारे में इत्तेहाद कायम कर लेते हैं और अशिया की सप्लाई जो है उसको कम कर देते हैं ताकि अशिया की कीमतें कम ना हो और वो मुस्तकबिल में भी ज़्यादा कीमत वसूल कर सकें। नेक्स्ट है तकमीली अशिया की रसद, सप्लाई ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कुछ अशिया एक साथ ही पैदा होती हैं, जैसे गोश्त और खाल, गंदम और भूसा, इसलिए वो किसी एक शय की कीमत बढ़ती है तो दूसरी शय की रसद भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फरोख्त कुंदगान की तादाद, नंबर ऑफ सेलर। अगर किसी शय को पैदा करने वाले सेलर बढ़ जाएं तो यकीनन सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर अशिया पैदा करने वाले जो आजरीन हैं वो कम हो जाएं तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।